नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लिमिटेड के ऊपर। ये कंपनी सोलर बिजनेस में भी काफी एक्टिव हो रही है और इसको लेकर काफी क्वेश्चंस भी पिछले दिनों हमसे पूछे गए थे। तो आज इस स्टॉक का नंबर लगा है, कंप्लीट एनालिसिस होगा फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके अगर 15 मिनट इस वीडियो में है तो 15 मिनट का आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलने वाला है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी पूरा रिसर्च करेंगे, वो हमें समझना है। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जिस स्टॉक पे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली उस पे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और जो भी हम डिस्कशन करें उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपने दिमाग से काम ले सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए, स्टॉक जो है आपको दिख रहा होगा अपने हाई से ऑलमोस्ट 51% टूट चुका है और 250 तक इसने लो लगाया है। हाई था इसका अराउंड 500 के ऊपर। तो 51% अपने हाई से टूटने के बाद स्टॉक काफी समय से, लगभग आपको दिख रहा होगा पिछले 6-8 महीने से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मूव नहीं ले पा रहा है स्टॉक। अगर पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो आपको पता चलेगा ऐसी गिरावटें स्टॉक ने पहले भी ली है, कई सालों तक परफॉर्म नहीं किया। आज जिस प्राइस पे लगभग 290-250 के रेंज में जहां स्टॉक है, ये प्राइजेस स्टॉक के 2018 के अंदर भी यही प्राइजेस थे, यानी पिछले 6 साल पुराने प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है। तो ऐसी क्या दिक्कत है कंपनी में? गिरावट तो आ चुकी, क्या और कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है? ये यहां से अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट होगा, बिकॉज कंपनी सोलर रिलेटेड बिजनेस में भी काफी अच्छा कर रही है। अब देखते हैं कि एक्चुअली वो पोर्शन कितना है कंपनी का और कितना नहीं। सबसे पहले करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब हमारे सामने चल रहे हैं क्रॉम्पटन के फंडामेंटल्स। ध्यान से देखिए, कंपनी जो है ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पुरानी जो है वो कंपनी नजर आती है। और यहां पर कंपनी जो है 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, जहां पे लाइटिंग पहला बिजनेस सेगमेंट है और दूसरा है ईसीडी। ईसीडी मींस इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ईसीडी और लाइटिंग 2 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है और ब्रांड है इसका क्रॉम्पटन, जिसका नाम आपने देखा होगा। घरों में आपने क्रॉम्पटन के पंखे देखे होंगे, लाइटिंग देखी होगी, ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो क्रॉम्पटन के आपने देखे होंगे। आइए आगे बात करते हैं कंपनी का बेसिक लेवल फंडामेंटल क्या बोलता है, समझिए। क्रॉम्पटन 2.0। अब जो है यहां पर जून 2023 से कंपनी ने क्रॉम्पटन 2.0 की शुरुआत करी है। ये यहां पे लिखा हुआ है। कंपनी जो है अपने आप को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रही है, पूरा का पूरा चेंज करने जा रही है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा वो कंपनी एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग भी कर रही है और अपने आप के लिए ये सारी चीजें जो है वो तैयार कर रही है। यानी यहां पे बेसिकली आप इतना समझिए, टर्न अराउंड करने की स्टार्ट है, यानी कंपनी को पूरा इनोवेट करने की स्टार्ट जो है वो की जा रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे रेवेन्यू कहां से कितनी आती है, तो आप ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो 76% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, लाइटिंग प्रोडक्ट 12% और बटरफ्लाई जो है यहां पे लिखा है, इसका मतलब बटरफ्लाई का मतलब बटरफ्लाई जो होती है वो नहीं है, बटरफ्लाई गांधीमती कंपनी है इनकी, जो कि 12% जो है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, जिसके साथ रिसेंट में इन्होंने अभी मर्जर किया है या एक्वायर किया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमें इस चीज के बेसिक डाटा को पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फैंस आ गए। फैंस के अंदर तरह तरह के फैंस होते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। पंप्स हो गए। अब पंप्स के अंदर इंटरेस्टिंग चीज है, रेजिडेंशियल पंप, एग्रीकल्चर पंप और यहां पे लिखा है सोलर पंप। अब सोलर पंप के नाम आने के बाद में यहां पर कंपनी को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, कई जगह मैंने मीडिया हाउसेस में देखा है कि कंपनी सोलर बिजनेस में है। एक्चुअली आप ये कह सकते हो, बिल्कुल है, सोलर बिजनेस में आ गई है कंपनी, सोलर पंप बनाती है इसलिए बिल्कुल सोलर बिजनेस में है। लेकिन ये कितना परसेंट है रेवेन्यू का वो भी आपको देखना होगा। अभी ये बहुत मेजर पोर्शन है, सॉरी बहुत माइनर पोर्शन है, और ये मेजर बन सकता है क्या, उसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम इसकी बात करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की भी प्लानिंग कुछ ऐसी है कि यहां पे सोलर पंप्स को बढ़ावा दिया जाए। उसकी हम डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। पहले आप ये समझिए, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, उनमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे हीटर, कूलर्स, मिक्सर, ग्राइंडर, सारी चीज आ जाएगी। और लाइटिंग के अंदर कंपनी का ये सारी चीज जो है वो उनके अंदर बिजनेस रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखिए क्रॉम्पटन प्लस बटरफ्लाई अमलगमेशन। यहां पर क्रॉम्पटन ने क्या किया, जो बटरफ्लाई गांधीमती नाम की कंपनी है जो कहां एक्टिव है, साउथ इंडिया में। और बटरफ्लाई गांधीमती क्या करती है, बटरफ्लाई गांधीमती किचन अप्लायंसेस जो है उनके अंदर ज्यादा एक्टिव है। किचन अप्लायंसेस में उसका बड़ा रोल रहता है। और ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 1500 करोड़ की मार्केट कैप है आज की डेट में इसकी। और इन्होंने जब इसको एक्वायर किया था तो वो प्राइस थे लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रहा 1433.99। आज की डेट में बटरफ्लाई का प्राइस आपको पता है क्या चल रहा है, अराउंड 800 चल रहा होगा, जहां तक मुझे चार्ट याद है इसका। एग्जैक्ट प्राइस मैंने नहीं देखा वीडियो बनाने से पहले, आई थिंक 800 के आसपास प्राइस चल रहा है और इन्होंने खरीद रखा है लगभग 1400 रुपए से ऊपर में। तो यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम बटरफ्लाई का अलग से एनालिसिस कभी अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बटरफ्लाई जो वो कहां एक्टिव है आपको मैंने बता दिया, साउथ इंडिया में ज्यादा एक्टिव है। ये देखिए 500+ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन साउथ और 80% रेवेन्यू फ्रॉम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। यहां आपको दिख रहा होगा बटरफ्लाई जो है वो लीडिंग ब्रांड है साउथ इंडिया के अंदर, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम और डाटा लेते हैं फंडामेंटली क्या हो सकती है। ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक में ध्यान से, अब यहां पे सोलर की बात करते हैं।
फोर्थ कंसेक्यूटिव ऑर्डर विन फ्रॉम हरेडा। हरेडा कौन है भाई? हरियाणा रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, उससे इनको ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 7.5 HPDC, 10 HPDC एंड 10 HPDC AC और DC सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम विच आर वर्थ ओवर ₹9 करोड़। ये ऑर्डर कितने का है? सिर्फ 9 करोड़ का है, ये ध्यान में रखिएगा, कोई 900 करोड़ का ऑर्डर नहीं है भैया। बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, आपको ऑर्डर मिल रहा है और लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी तक सोलर के अंदर इतनी एक्टिवेशन इनकी नहीं हुई है जितनी पोर्ट्रे करी जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर अभी आगे बताऊंगा। टोटल ऑर्डर अकर्ड टिल नाउ फ्रॉम हरेडा स्टैंड्स एट 65 करोड़ रुपीस, यानी 65 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब देखो सोलर में क्या कंपनी एक्टिव नहीं है? अब सोलर में क्या बड़ी तेजी आ सकती है? आ सकती है। अब कैसे आ सकती है वो समझो, खाली पोर्ट्रे करने से नहीं होता, चीजों को लॉजिक समझना। एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कर रही है पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना, जहां तक मुझे जानकारी है पीएम कुसुम योजना के थ्रू वो क्या कर रही है, ये जो सोलर पंप होते हैं, यहां पर कहां लिखा है अभी सोलर पंप, हाँ, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो है इनको इंस्टॉल करा रही है। किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ये हमें समझना होगा। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि 6.5 लाख, कितना? 6.5 लाख जो है वो पंप है वो रिप्लेस करने हमें सोलर के थ्रू। तो सोलर के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो यस दिस इज ट्रू कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर कैन बी ए मेजर बेनिफिशियरी इन दैट केस। और इसको बेसिक जो ऑर्डर मिल रहे हैं ज्यादातर वो हरियाणा से मिले हैं, हरियाणा, और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा हरियाणा एंड महाराष्ट्र से भी इसको अच्छे ऑर्डर मिले हैं, MAH लिख देते हैं, महाराष्ट्र, इसको अच्छे ऑर्डर मिले हैं। तो ये अच्छा चीज हो सकती है कंपनी के लिए, बढ़िया चीज हो सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि सोलर से ऑर्डर मिलना वेरी गुड, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन वो पोर्शन कितना है? 65 करोड़ है। अभी टोटल रेवेन्यू का कितना है वो भी आपको समझना होगा। हाँ, यहां पर अच्छी ग्रोथ हो सकती है, अच्छी चीजें हैं, बट इसे आप सोलर स्टॉक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी तक ये जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कैटेगरी में ही रहेगा। सोलर की कैटेगरी में नहीं है, तब आता है जब बड़ा पोर्शन सोलर से कंट्रीब्यूट हो, लेकिन ये छोटा पोर्शन होना खराब नहीं है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये सोलर स्टॉक है, नो, दिस इज नॉट अ सोलर स्टॉक, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्टॉक आप कह सकते हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक आप कह सकते हो। आगे देखिए, सब्सिडरी जो है कंपनी की 4 सब्सिडरी है, जिसके अंदर ये 3 जो है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, और बटरफ्लाई जो है वो 75% इक्विटी के थ्रू यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सब्सिडरी मानी जाएगी कंपनी की। आगे बात करते हैं कंपनी के यहां पर पैसे कैसे आते हैं उसको समझो। तो 71% पैसा जो है वो कहां से? ECD से आता है, लाइटिंग से 15 और बटरफ्लाई से लगभग 14% रेवेन्यू कंपनी लेकर आती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें सोलर का कोई नाम भी नहीं है, हालांकि वो सोलर का पोर्शन बहुत छोटा है, हम उसे अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसको आप सोलर स्टॉक ना माने तो बेटर होगा। हालांकि सोलर से बेनिफिट मिलेगा, 6.5 लाख जो पंप इंस्टॉल होंगे उसका बेनिफिट ये ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बात करिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ECD से 85% ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और लाइटिंग से 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। बटरफ्लाई तो अभी लॉस दिया इन्होंने रिसेंट क्वार्टर में, तो बटरफ्लाई का प्रॉफिट नहीं आएगा। यहां पर आप समझिए लगभग 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। यहां पर आप देखेंगे तो 44 का पी है। अब आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, बट लुक एट द इंडस्ट्री पी, वो 62 के आसपास है। ROC ROE ठीक ठाक है। लुकिंग एट द पी, ये जो है वो एक्सपेंसिव लगता है यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के हाथ में जा चुका है स्टॉक। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, खराब नहीं कह सकते। EPS ठीक ठाक है, खराब नहीं कहा जा सकता, तो बहुत अच्छा भी नहीं। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है और कैश फ्लो देखा जाए प्लस में है, अच्छी चीज है। मार्केट कैप टू सेल्स ओके है। PG रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन हमें देता हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिक लेवल डाटा है जो आपको पता होने चाहिए। आगे बात करिए स्टॉक का पी, देखिए एवरेज कितना रहा है 5 साल का, तो लगभग 40 का है, तो इसलिए हम स्टॉक को एक्सपेंसिव भी नहीं कह सकते, वो हमें लगता है बट नहीं है, क्योंकि 5 साल का एवरेज पी भी इतना है। अगर हम पीछे जून से लेकर अभी तक का डाटा देखना चाहें तो इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अब कंपनी ट्रांसफॉर्म करने जा रही है अपने आप को। तो लगभग 1700 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट 85 करोड़ का कंपनी लाई है। उससे पहले और अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे थे, अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कंपनी के प्रॉफिट गिरे हैं धीरे धीरे। तो इसी वजह से शेयर ऑलरेडी गिर चुका है, और गिरने के बाद अब गिरना रुक चुका है, ये अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी में टर्न अराउंड के लिए। तो अगर ये गिरना रुक चुका है यानी यहां पे कुछ हो सकता है, वो हमें चार्ट पे पता चलेगा। अगर हम ये देखना चाहें तो फंडामेंटली इतना पता चलता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्या कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है? अभी तो नहीं दिख रही है। आने वाले भविष्य में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, उसके चांसेस है, लेकिन वो आने वाले भविष्य की बात हो गई। अगर हम बात करें इसके कई सालों के P&L की, तो आप ध्यान से देखिए सेल्स में ठीक ठाक है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिस वजह से पहले ही मार्केट ने इसको पनिशमेंट दे दी है। कहां 9 रुपए 10 रुपए का आपका EPS था, वो गिर के अगर 6 रुपए आ गया तो मार्केट आपको पनिश करेगा, और डेफिनेटली वो पनिशमेंट आपको मिल चुकी है, ऐसा लगता है। आगे बात करते हैं कंपनी के यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखिए प्रमोटर्स के पास में कोई भी शेयर होल्डिंग यहां पे
नहीं बची है। FIIs लगभग 35%, DIIs 47 और यहाँ पे पब्लिक 16% होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूशनल रन बिजनेस हो चुका है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बड़ा रोल है। अभी रिसेंट में HDFC ने भी यहाँ पे अच्छा जो स्टेक है वो उठाया है, ऐसा मुझे सुनने में आया। HDFC म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने भी अच्छा स्टेक यहाँ पे लिया है, तो ये भी हमें सुनने को आया है। अब देखिए ये सारी चीजें देखने के बाद हमें क्लियर पिक्चर जो वो चार्ट पे पता चलेगी कि करना क्या है आज की डेट में, इस स्टॉक में क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। देखिए स्टॉक में गिरावट आना मामूली बात होती है, स्टॉक गिरते हैं, हमें भी पता है कि स्टॉक गिरते हैं वापस चढ़ते हैं, सब कुछ होता है। ये स्टॉक जो गिरा है 51%। अब देखो अच्छी चीज क्या है, गिरने के बाद ये देखिए लगभग 1 साल हो गया इसको, 1 ईयर का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन यानी स्टॉक ने क्या कहा है, वो गिरना रुक चुका है, यानी जितना बुरे से बुरा था वो ऑलरेडी यहां पे मार्केट ने फैक्टर्ड कर लिया है। अब और बड़ी गिरावट कब होगी, इन लेवल्स को यानी 250 के नीचे और वीकनेस आएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते स्टॉक और ज्यादा वीक होगा। 250 के नीचे वीक होगा तब तक स्टॉक का ट्रेंड क्या हो रखा है। वीकली चार्ट को अगर हम देखना चाहें तो हमें साफ पता चलता है दिस इज साइडवेज। ये क्या है, साइडवेज ट्रेंड है अभी रिसेंट में। अब इस ट्रेंड को बुलिश होने के लिए कौन सा लेवल काटना होगा, ये देखो 320 से 330 की रेंज है, 320 330 ये रेंज कटती है तो यहां पर अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ध्यान में रखिएगा अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, लेकिन उस अप ट्रेंड में ये देखो क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी आ सकती है क्या, या फिर उस अपट्रेंड में आपको अच्छे स्विंग्स मिल सकते हैं, वो हमें देखना होगा, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना पता चला कि अपट्रेंड 330 के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, लुक एट दिस मंथली चार्ट। अब हमें एक चीज का आइडिया लग गया, दिस वाज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस जोन अर्लियर, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, यही जोन अब एक बड़ा डिमांड जोन बन के नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। यहां पर आपको देखेंगे कि 330 रुपए पहले भी बड़े प्राइस एक्शन कर चुके हैं यहाँ पे, तो 330 के ऊपर ही कोई मूवमेंट या फिर गेट खुलने वाले संकेत नजर आते हैं। 320-30 के नीचे कुछ भी नजर नहीं आता, दिस इज अ टाइम पास जोन, तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको जूम करके देखना चाहें, आप इसको ध्यान से देखिए स्टॉक के लिए, ये वाला जो पीरियड है कितने महीने हो गए, इसमें एंट्री हुई थी फरवरी 2023 में, तो ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कोई बंदा आपको कहता है कि नहीं अभी थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ, वेट करो, और स्टॉक यहां से यहां आ जाता है, हम तो मिस कर गए, हमसे तो ये हो गया, हमसे तो हो गया, कुछ लोगों की वो आदत होती है। जबकि समझदार इन्वेस्टर्स हमेशा क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ट्रेंड कब बुलिश हो रहा है, ट्रेंड बुलिश होने पे देखा जाता है। वरना जिसने यहाँ पे पैसा लगाया था वो भी बैठा ही है, यहाँ लगाया था वो भी बैठा ही है, और पिछले 6 साल पहले लगाए थे और अभी तक नहीं बेचे तो वो बैठे ही हैं। इसलिए टाइमली एंट्री एग्जिट हमें ट्रेंड के हिसाब से ही लेनी होती है इस स्टॉक में। ये हमें पता चल रहा है इस स्टॉक का डाटा देखकर कि ये ट्रेंड फॉलोइंग करने वाला स्टॉक होगा, इसमें हम ऐसा नहीं लगा के बैठ गए, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ये हमें पता चला इस डाटा को देख के। एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द डेली चार्ट, ये हमारे सामने हो गया, यहाँ पे हमें आइडिया लग गया। देखिए डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए कि यहाँ पे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि अब इसके ऊपर सस्टेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गिरावट रुक चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस गिरावट के रुकने के बाद अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो अच्छा साइन हो सकता है, और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए वो एक अच्छा बन सकता है। यानी जो इन्वेस्टर्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं उनके लिए एक लेवल बन सकता है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहां पर ये हमें पता चला कि डेली चार्ट पे भी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और साइडवेज ट्रेंड ही ज्यादातर हमें आप प्रीफर हो रहा है। जिस हिसाब से आप गिरावट देख रहे हो यहाँ पे कि ये ऐसे गिरता है फिर ऐसे रिकवर होता है, तो ये यहां पर टाइम पास करके कुछ ना कुछ करना चाहेगा इन फ्यूचर, जो कि बुलिश साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करे, क्योंकि नीचे यहां पर डिमांड आ रही है, हाथों हाथ इस लेवल के आसपास जाते ही डिमांड क्रिएट हो रही है, और ऊपर में इन लेवल्स के आसपास सप्लाई क्रिएट हो रही है। तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर पता है कि जिधर कटेगा उधर फटेगा, नीचे कटा तो खत्म कहानी, ऊपर गया तो एक कहानी शुरू हो सकती है। तो अब हम किसी भी तरीके से नया अमाउंट लगाना चाहते तो हमें पता चल गया कि क्या हो सकता है। हालांकि अब इसको वापस से हम कन्वर्ट करेंगे मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हो सकता है। आइए ध्यान से देखिए इसको, ये मंथली चार्ट है, कन्वर्टिंग इट टू द वीकली चार्ट। अभी क्या किया जा सकता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस, ये बड़े टाइम के कंसोलिडेशंस है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कंपनी का यहां पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन लोगों की थिंकिंग क्या होगी, यानी जो ऊपर से इन्वेस्टेड है उनकी थिंकिंग क्या होगी। अगर वो स्मार्ट प्लेयर्स हैं और फंस गए तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक वो बेचेंगे। उनको पता है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में वो ऊपर आ जाएगी, तब भी वो उससे निकलेंगे, यानी बेचने का तो कोई रीजन यहाँ पे नहीं बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। ध्यान रखिए हम इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट का मतलब होता है 1, 2, 5 साल का नजरिया है, तो हम इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले यहाँ पे क्या देखेंगे, वो डेफिनेटली फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल देखेंगे तो कहेंगे ठीक है, ओके है, कोई ऐसा नहीं है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खराब है, ऐसा भी नहीं है। अगर वो टेक्निकल देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि अभी ट्रेंड है साइडवेज,
अभी उनको पता है कि साइडवेज है ट्रेंड, तो यहाँ पर जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो तो पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करने वाले कब लगाएंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेंड फॉलोवर लगाएंगे 320-30 की रेंज आने के बाद रिव्यू करके, उसके बाद वो यहां पर काम करेंगे। यहां पे लिख लेते हैं काम करेंगे, यानी अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, अभी वो वॉच कर रहे हैं, बिकॉज द रीजन इज ट्रेंड इज साइडवेज, ये हमें पता चल गया, तो वो तो काम नहीं कर रहे। अब यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट कौन करेगा, जिसका नजरिया ये हो कि 1-2-5 साल के अंदर कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है या फंडामेंटली इसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करेगा। ट्रेंड फॉलो करने वाले कब करेंगे इन्वेस्ट, वो इन लेवल्स के ऊपर करेंगे। तो अब हमें रिक्वायरमेंट क्लियर करनी होती है कि हम ट्रेंड फॉलो वाले हैं या फिर लगा के बैठने वाले हैं, वो हमें रिक्वायरमेंट क्लियर करनी होती है। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर बड़ी क्लियर नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्विंग वाले कौन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेड वाले, यहाँ पे इसको हमें समझना होगा, स्विंग वाले, तो उनके लिए भी इन लेवल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पर स्टॉक के लिए 320-30 के ऊपर, मैं इसे लिख देता हूं 330 के अबव ₹300 सपोर्ट हो जाएगा, 300 सपोर्ट होगा, और उसके बाद में 350 सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा 350 के आसपास होगा, देन 375 ये दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है। इन दो रेजिस्टेंसेस के लिए जो स्विंग प्ले करना चाहते हैं वो डेफिनेटली देख सकते हैं। इस बात को आप नोट डाउन करना चाहें तो देख सकते हैं, इवन वो और भी ऊपर जा सकता है जिसमें 400 प्लस भी लेवल्स होंगे, बट मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा। हम दो स्विंग के लिए भी कोई देखना चाहें तो उनको भी 320-30 की रेंज के ऊपर जाए तो एक्टिव होके देखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, ट्रेंड साइडवेज है, तो यहाँ पे पैसा वही लगा सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, कि पेशेंस के साथ बैठते हैं। मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई अमाउंट नहीं लगा हुआ है और मेरा फिलहाल इसमें कोई अमाउंट लगाने का विचार भी नहीं है, बिकॉज इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ दोनों चैनल्स पे। आप देखना चाहे देख सकते हैं। ये कंपनी खराब नहीं है, ये भी अच्छी कंपनी है, बट मेरे पोर्टफोलियो के लिए अभी ठीक नहीं है। रीजन बड़ा सा सिंपल है कि मेरे पास ट्रेंड फॉलोइंग करने के लिए पैसा है भी, कि कोई स्टॉक ट्रेंड में है तो मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, जो साइडवेज है मैं उसमें भी पैसा नहीं लगा सकता। हाँ, किसी की कैपेसिटी हो कि नहीं, 1-2 साल के लिए कंपनी अच्छा कर रही है, टर्न अराउंड हो रहा है, तो यहाँ पे 1-2 साल के लिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो पार्ट्स में लेना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उनके लिए कभी भी किसी कंपनी में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जब वो 50-60% टूट गया, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। कंपनी टर्न अराउंड करिए, एक्यूमुलेट करने वालों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कोई ये चाहता है कि आज लो और कल से चलना शुरू हो जाए, तो ऐसा फिलहाल मुश्किल है। उसके लिए हमें ट्रेंड को फॉलो करना होगा। सो देयर इज नो ट्रेंड राइट नाउ, ये बात हमें समझनी होगी, नोट डाउन करनी होगी। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने जिस स्टॉक के लिए पूछा था उस स्टॉक का मैं आंसर कर पाया हूं। मुझे लगता है मैंने शायद अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, फिर भी कोई त्रुटि रहे तो आप क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इस नंबर पर संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल की डायमंड और एसटीपी मेंबरशिप लेके भी हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर हमारे लिंक से आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है, डेफिनेटली आप अकाउंट खुलवाइए और बहुत सारे बेनिफिट को आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट खुलाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको पिन कमेंट में भी चेक करने का मौका मिल जाएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर संपर्क करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।